हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ जो मैंने सुनी हुई हैं तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने तंग हाली, गरीबी और संघर्ष को अपने रास्ते का पत्थर नहीं, एक सीढ़ी बना ली। तो आखिरकार वह बन गया एक IAS ऑफिसर। तो शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन कहानी के साथ आज की वीडियो। तो आइए सुनते हैं रिक्शा वाले के बेटे की संघर्ष से सफलता तक की एक पूरी कहानी। ये कहानी है गोपाल नाम के एक लड़के की जो बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पिताजी एक रिक्शा चलाते थे और रोज़ 12-14 घंटे रिक्शा खींचकर घर चलाते, मतलब अपना गुजारा करते थे। और माँ दूसरों के घरों में बर्तन आदि धोती थी और घर में बिजली तक नहीं थी। किताबें पढ़ने के लिए भी उसके पास पूरी तरह से जो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसका जो सपना था बहुत बड़ा था वो IAS बनना चाहता था। तो ये उसका सपना था। तो आगे हम बात करते हैं उसके पढ़ाई में जो संघर्ष था उसके बारे में। गोपाल सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वही टीचर आते ही नहीं थे, मतलब पूरी तरह से वहाँ पर टीचर जो थे स्कूल में रखे नहीं गए थे। तो फिर भी वह गांव के मंदिर के सामने बैठकर किसी से किताबें उधार लेकर पढ़ता रहता था। दिन भर वह अपने पिताजी की मदद करता और रात को वो टॉर्च की रोशनी में पढ़ता, अर्थात उसके जो वहाँ पर जो थी रोशनी की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं थी। तो आगे उसने अपनी मेहनत और फोकस से कैसे उसने आगे अपनी जो है सफलता हासिल की। जब 10वीं में 91% अंक मिले तब पूरे गांव ने कहा कुछ तो खास है इस लड़के में। गोपाल ने 12वीं की पढ़ाई के बाद दिल्ली का रुख किया। वो दिल्ली चला गया। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो उसने पार्ट टाइम काम करने का सोचा। उसने पार्ट टाइम में अखबार बांटना, चाय की दुकान पर काम करना और साथ में ही वह अपने जो UPSC की तैयारी भी करता रहा था। आगे उसने अपनी तैयारी पूरी मेहनत से की, लेकिन पहली बार में ही प्रीलिम्स भी क्लियर उसका नहीं हुआ था। तो लेकिन वो कोशिश करता रहा। दूसरी बार में इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन थी वो नहीं हो सकी। तो पर गोपाल ने कहा कि हार मानने का मन तब करता है जब सपना आपका नहीं होता है। पर मेरा सपना मेरा था, मतलब उसका एक सपना था, वो उसको पूरा करना चाहता था। वो तब भी अपनी तैयारी करता रहा, उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार में गोपाल ने UPS क्लियर कर लिया और वह आखिरकार एक ऑफिसर अर्थात IAS ऑफिसर बन ही गया। तब आगे उसको पोस्टिंग की चिट्ठी आई तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी पढ़कर वह रो पड़े कि उनका जो बेटा है वो अब IAS ऑफिसर बन चुका है। वही हाथ जो सालों तक रिक्शा खींचते थे, अर्थात रिक्शा चलाते थे उसके पिताजी, आज वह है
जो अपने बेटे की पोस्टिंग लेटर को प्यार से पकड़कर रो पड़े और उसकी सफलता के लिए दुआएं करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो मंजिल हमें मिल ही जाती है। अगर गोपाल जैसे लोग हार नहीं मानते हैं तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश अवश्य करनी चाहिए ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही आपको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की मोटिवेशनल कहानी मिले और ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और उन लोगों के साथ भी जिन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।